गुप्ता दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से। तारीख है आज 1 मई। मई का महीना शुरू, चुनाव का माहौल। और चुनाव में कौन जीतेगा किसी को पता नहीं है, लेकिन मोदी जी जीतेंगे जैसा लगता है। लेकिन काफ़ी टफ फाइट है इस बार। थैंक यू वेरी मच। एक पेशेंट हैं जिनको पहले स्टेंट लग चुका है 2020 में। हाई ब्लड प्रेशर करके पेशेंट आए, उनके टेस्ट कराया गया, ट्रोपोनिन पॉजिटिव आया। इनकी एंजियोग्राफी करी तो इनके एक जगह स्टेंट के अंदर ब्लॉकेज था। स्टेंट यहाँ नहीं लगा था, किसी और हॉस्पिटल लगा था। और मैं एंजियोग्राफी से दिखाना चाहता हूँ कि एंजियोग्राफी देखिए, अगर कई बार होता क्या है, पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर के लिए आया और हमने उसके बाकी टेस्ट नहीं कराया, बीपी कंट्रोल करके भेज दिया, तो उसमें फिर रिस्क रहती है हमेशा के लिए, क्योंकि कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो मैं दिखाता हूँ, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग एंजियोग्राफी है इनकी। ये आइलियक आर्टरी में भी 80% स्टेनोसिस है। जब हम फीमोरल आर्टरी से जाते हैं, व्हेन वी गो थ्रू द फीमोरल आर्टरी, देन वी हैव टू पास ए वायर एंड डिफिकल्टी टू पास वायर। वायर डालने में डिफिकल्टी था, इसलिए हमने टेर्मो वायर डाला। उसके बाद हमने एंजियोग्राफी करी। ये देखिए एंजियोग्राफी का पहला शॉट है। लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी में ऑस्टियम में माइल्ड प्लाकिंग है, which does not cause any significant problem. Then we have a LED artery, left anti-descending artery, और उसके बाद हमने सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी थोड़ा इधर से निकल रही है, इट इज नॉट कमिंग लाइक दिस। पेशेंट हैज, वेरियस पेशेंट्स हैव डिफरेंट एनोमली। जो स्टेंट इनके एलईडी में लगा, दैट इज डूइंग वेल। प्रीवियस स्टेंट इन द एलईडी इज डूइंग वेल, बट इन द देयर इज सिग्निफिकेंट स्टेनोसिस in the left circumflex artery, which is about 80%. It is not a large branch, but then we went on to see the right coronary artery. Right coronary artery में we found significant long blockage. अभी देखते हैं, right, come to the right, and you find that a major blockage is here. You can see there is a 95% stenosis, and there is a long stent, previous stent. So whether it was instant stenosis, we don't know. Then there is a mild 30-40% blockage here, and the PLV branch and PD branch. Discussed with the family, and we thought that we should do. Now there are 3 things to be done in this patient. One is we have to do stenting of the right coronary artery, which is inside the stent. Another हमको जो करना है, पहला करना है राइट कोरोनरी आर्टरी में। दूसरा जो हमें करना है वो करना है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में, जो 80% ब्लॉकेज है। और तीसरा जो पैर की नस है, इंगोइनल, सॉरी दिस इज आइलियक आर्टरी, उसमें भी स्टेंट लगाना है। तो वी डिस्कस, वी थॉट ऑफ डूइंग स्टेजिंग प्रोसीजर, डोंट डू एवरीथिंग सेम टाइम। तो वी थॉट विल डू राइट कोरोनरी आर्टरी फर्स्ट। और राइट कोरोनरी आर्टरी में हमने, इट वॉज अ चैलेंजिंग केस बिकॉज इस पर लंबा स्टेंट है, लंबा ब्लॉकेज है, और हमने पहले वायर डाला। वायर डाल वॉज ईजी टू गो विद द वायर, विद द वायर। पेसमेकर हमने टेम्पररी पेसमेकर लगा के रखा, वरना राइट कोरोनरी आर्टरी इज इन्वॉल्व। राइट कोरोनरी आर्टरी में इट इज मोर सेफ्टी रिक्वायर्ड बिकॉज समटाइम द पेशेंट गोज इनटू कंप्लीट हार्ट ब्लॉक while doing this. पेशेंट में हैव ब्रेडिकार्डिया, तो इट इज़ बेटर टू हैव ए पेसमेकर, टेम्पररी पेसमेकर, जो निकाल दिया अब हमने। दिस इज द वायर। वायर डालने के बाद हमने 1.5 मिलीमीटर का बैलून से 2 जगह डायलेट किया। क्योंकि यहाँ से एक एंगुलेटेड एरिया है, तो आई वॉज लिटिल स्केप्टिकल कि बैलून और वायर डालने में डिफ़िकल्टी ना हो। हमारे टेक्नीशियंस वर मोर कॉन्फिडेंट देन मी, एंड लेकिन उसके बाद हमने 2 मिलीमीटर से डायलेट किया। प्री डायलिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एडिक्वेट प्री डायलिटेशन, एक अच्छी तरीके से रास्ता बनाना, बैलून से डायलेट करना बिफोर पुटिंग स्टेंट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एंजियोप्लास्टी। अब इसके बाद हमने स्टेंट लगाया 30 मिलीमीटर। यू कैन सी पुटिंग द स्टेंट वॉज लिटिल डिफिकल्ट, इट इज़ नॉट गोइंग, इट इज़ जाने में दिक्कत हो रही है। एंगल है, लंबा स्टेंट है। फिर हमने किसी तरह से धीरे धीरे करके इसको यहाँ पहुँचा दिया। पेशेंस एंड स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल पुटिंग लॉन्ग स्टेंट, स्टेबिलिटी ऑफ दिस। एंड देन वी फाइनली बढ़ा दिए इसको। फाइनल हमने स्टेंट को 2 बार इन्फ्लेट किया, और फिर दूसरी बार इन्फ्लेट करने के बाद बैलून बाहर निकाल लिया, और ये फाइनल शॉट बिल्कुल नॉर्मल। अगर आप देखें, पहला जो ब्लॉकेज था, इसमें यू कैन सी द नैरोइंग, इट इज़ कम्प्लीटली गॉन। ये बिल्कुल नॉर्मल आर्टरी हो गई। सो एंजियोप्लास्टी इज़ ए ब्यूटीफुल सिस्टम ऑफ नॉन सर्जिकल, रिक्वायर्स लॉट ऑफ लर्निंग, ट्रेनिंग, स्किल, सेफ्टी, प्रिकॉशंस, बैकअप, सबके साथ में एक अच्छी एंजियोप्लास्टी हो पाती है। इट इज़ नॉट ए चाइल्ड्स गेम, इट रिक्वायर्स लर्निंग, और दिमाग बहुत लगाना पड़ता है। हाथ का मूवमेंट बहुत सॉफ्ट होना चाहता है। इसके साथ साथ इसके हमारा नर्सिंग स्टाफ जो कर रहे हैं, देखिए ये लोग
and the support of the technicians. Mr. Avtar was there. सिस्टर TPI निकाल दिया ना आपने? हाँ ठीक है माता जी, पेशेंट इज फुल्ली कॉन्शियस और उसको कोई दिक्कत नहीं। चलिए आपको बाहर शिफ्ट कर रहे हैं, आपका एक स्टैंड लगा दिया है, बाकी 2 स्टैंड बाद में लगाएंगे 1 महीने बाद। Thank you very much watching this video. We have our technical staff who are very experienced. Apollo Hospital Delhi has a huge, I would say, good backup and technical staff. We also took anesthesia backup, always अच्छा रहता है, so that it's easy to do. Thank you for watching this video. Dr. Gupta from Apollo Hospital Delhi on 1st of May 2024. Thank you.